मौलाना महमूद मदनी का सुप्रीम कोर्ट और वंदे मातरम पर भड़काऊ बयान। संबित पात्र और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने महमूद मदनी को दिया मुंहतोड़ जवाब। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बोले, समाज को बांटने और मुसलमानों को भड़काने वाला बयान दिया मौलाना मदनी ने। उनको मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और मुश्तइल करने वाली बातें नहीं करना चाहिए और भरोसा तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। शादाब शम्स बोले, बाबर के नाम पर न बने मस्जिद, भगवान श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं। जिस व्यक्ति के नाम पर तोहमत हो उसके नाम पर मस्जिद का नाम नहीं रखा जाना चाहिए। वो एक नबी, एक कुरान को मानता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम श्री राम का अपमान बर्दाश्त करेंगे। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की एक तकरीर को लेकर के हंगामा खड़ा हो गया है। भोपाल में जमीयत उलेमा हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर गंभीर सवाल उठाए। मदनी ने कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। मदनी ने यहां तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का अधिकार नहीं। वहीं उन्होंने वंदे मातरम को लेकर के भी भड़काऊ बयान दिया, जिसके बाद अब न सिर्फ राजनेताओं की ओर से मौलाना मदनी को मुंहतोड़ जवाब दिया गया, बल्कि जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं और मौलाना हैं, उन्होंने भी मौलाना महमूद मदनी को इस भड़काऊ बयान के लिए आड़े हाथों लिया। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मौलाना मदनी ने भाषण में कहा कि मरी हुई कौमें झुकती है, जिंदा कौमें नहीं झुकती और विरोध करती है। उन्होंने वंदे मातरम को जबरन कहलवाने का आरोप भी लगाया। मैं मौलाना मदनी को याद दिलाना चाहता हूं कि वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं, हमारी मातृभूमि का सम्मान है, जिसके लिए अनगिनत वीरों ने अपना बलिदान दिया है। सुनिए क्या कुछ संबित पात्रा ने कहा। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई फर्मली बिलीव दैट द सुप्रीम कोर्ट शुड टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट मिस्टर मदनी हैज सेड टुडे। इस देश में सुप्रीम कोर्ट हर उस केस की सुनवाई करती है जो जनता जनार्दन सुप्रीम कोर्ट के देवड़ी पर लेकर जाती है। इसमें कौन सा हिंदू का केस है, कौन से मुसलमान के केस है, इसके तरजीह पर सुप्रीम कोर्ट कभी भेदभाव नहीं करती है। तीसरा विषय, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मौलाना मदनी जी ने भोपाल के अपने उस भाषण में यह भी कहा कि जो मुर्दा कौमें हैं वो झुक जाती है, वो सरेंडर कर देती है, और जो जिंदा कौम है वो आवाज उठाती है, वो आंदोलन करती है। और उदाहरण दिया वंदे मातरम का, कि लोग वंदे मातरम बुलवाना चाहते हैं और मुर्दा कौमें झुक जाती है और जिंदा कौमें झुकती नहीं है। मैं मदनी साहब को याद दिलाना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि मदनी साहब, वंदे मातरम किसी धर्म का नहीं है। वंदे मातरम इस मिट्टी का सुगंध है, हिंदुस्तान का सुगंध है वंदे मातरम। हिंदुस्तान की वह बोली है, मां भारती की वह बोली है वंदे मातरम, जिस बोली को अपनाते हुए न जाने कितने असंख्य लोगों ने अपना बलिदान दिया ताकि आज हम स्वाधीनता के सांस को, स्वाधीनता के वातावरण में
हम सांस ले सकें, ताकि हम स्वतंत्र हो सकें। और यह जो साल चल रहा है, ये वंदे मातरम का 150वां वर्षगांठ साल चल रहा है। अर्थात वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखे हुए 150 वर्ष 1875 में लिखा गया था, उसे लयबद्ध 1876 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। 1950 में उसे नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकार किया गया था। और आज जब हम वंदे मातरम को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, आज हम जब उसे पूरे देश में गा रहे हैं, तो इसमें जिंदा कौम और मुर्दा कौम ला करके वंदे मातरम के खिलाफ भड़काना, यह मदनी साहब और उनके साथियों का विभाजनकारी नीतियों को ही दर्शाता है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा है कि मदनी साहब ने आज यह भी कहा है कि मुसलमानों के लिए जिहाद बहुत पवित्र है, और जब भी उनको लगता है कहीं जुल्म हो रहा है तो वो जिहाद करना चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकार के शब्दों से, इन शब्दों के प्रयोग से कहीं न कहीं हिंदुस्तान की जो मूल भावना है, हिंदुस्तान का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस पर कुठाराघात होता है। मदनी साहब को इस प्रकार के वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम घोर निंदा करते हैं इस प्रकार के उनके बयानों का। इसके अलावा मौलाना महमूद मदनी के बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों मुसलमान उनके बयान से सहमत नहीं हैं। मौलाना महमूद मदनी एक धार्मिक आदमी है, उन्हें धार्मिक नजरिए से बात करनी चाहिए। उन्हें मुसलमानों को भड़काना या भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए। करोड़ों मुसलमान सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और सरकार पर भरोसा करते हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा। जमीयतुल उलमा के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है, उससे मैं ही नहीं बल्कि भारत के करोड़ों मुसलमान इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब मजहबी आदमी हैं, उनको मजहब के ताल्लुक से बात करना चाहिए। उनको मुसलमानों को उकसाने, भड़काने और मुश्तइल करने वाली बातें नहीं करना चाहिए। करोड़ों मुसलमानों का सुप्रीम कोर्ट पर, पार्लियामेंट पर, हुकूमत पर भरोसा है, और ये कोर्टें ऐसी हैं कि ऐतिहासिक फैसले करती हैं, और इस पर अगर भरोसा नहीं रखा जाएगा तो फिर पूरे देश से अमान उठ जाएगा। इसलिए अदालतों पर और पार्लियामेंट पर भरोसा करना होगा। और ये जितने भी इदारे हैं, ये इदारे लोगों के हितों को ध्यान रख करके, जन कल्याण को ध्यान रख करके फैसले करते हैं। ये लोगों के खिलाफ या मज़हब के खिलाफ फैसले नहीं करते। मगर मदनी साहब मुसलमानों को उकसा रहे हैं और मुश्तइल कर रहे हैं और भरोसा तोड़ने वाली बात कर रहे हैं। मौलाना मदनी साहब के बयान से जो कौमी यकजहती है, हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू की यकजहती है, भाईचारा है, उस भाईचारे को, यकजहती को ख़त्म करना चाहते हैं। भारत का मुसलमान अमन शांति के साथ में रहता है और हिंदू भी अमन शांति के साथ में रहते हैं। ये शांति मौलाना मदनी को रास नहीं आ रही है। इसी वजह से ये चाहते हैं कि भारत की जो पुरअमन फिजा है, खुशगवार माहौल है और भाईचारा है, इसको खत्म कर दिया जाए, इसको कलअदम कर दिया जाए। भारत के करोड़ों मुसलमान मौलाना मदनी के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इत्तेफाक नहीं रखते। हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, पार्लियामेंट पर भरोसा है और सरकारों पर भरोसा है। इसलिए सरकारें ये आवाम की फलाह बहबूद और हितों पर फैसला करती। कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं है कि आवाम के खिलाफ फैसला करती हो। अगर आवाम के खिलाफ हुकूमतें फैसला करने लगेंगी तो एक जन आंदोलन छिड़ जाएगा और फिर पूरे देश में अफरा तफरी फैल जाएगी।
इसलिए मौलाना मदनी के बयान से किसी को इत्तफाक नहीं है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि जिस तरीके से टीएमसी के नेता की ओर से बयान दिया गया है कि वो 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में नया बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो इस बाबरी मस्जिद को लेकर के भी विवाद शुरू हो चुका है और बकायदा इस बाबरी मस्जिद को लेकर के भी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि भगवान श्री राम का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुरान में साफ लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर विवाद है और उसके नाम से लोगों को तकलीफ होती है तो ऐसे बाबर के नाम पर मस्जिद का नाम नहीं रख सकते। किसी भी मस्जिद का नाम किसी जानवर के नाम पर रखना उचित नहीं है। भारतीय मुसलमानों ने भले ही धर्म बदल लिया हो, लेकिन हम भगवान राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप भी सुनिए क्या कुछ शादाब शम्स ने कहा। इत्तकू बिमा वज़ियतुहुम, कुरान के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें साफ साफ कहा गया है जिस व्यक्ति के नाम पर तोहमत हो उसके नाम पर मस्जिद का नाम नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि बाबर से बहुत प्यार है उनके वंशजों को, और इसलिए लगातार वो निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, जिसको देश के हिंदू और मुसलमानों ने ईमानदारी से माना, उन जख्मों को जो मुसलमानों के ऊपर जो जख्म लगे थे उन्हें दोबारा कुरेदा जा रहा है और उन जख्मों के ऊपर नमक रगड़ा जा रहा है, ये कहकर कि दोबारा दूसरी बाबरी बनाएंगे। मुझे लगता है ये बाबर के वंशज मानने के लिए तैयार नहीं है, ये ओछी राजनीति करते हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या और तथाकथित मुस्लिम नेता हो, वो जो लगातार चीख चीख के चिल्ला के कहते हैं कि ये राम जो ताजमहल है या जो लाल किला है, ये गवाही दे रहे हैं चीख चीख करके हमने यहाँ 700-800 साल हुकूमत की। अरे तो तुमने की होगी, तुम्हारे वंशज हैं ये आक्रांता, हमारे बड़ों ने नहीं की, उनकी पहचान होगी, हमारी नहीं है। देश का मुसलमान वो उसने अपना मजहब बदला है, किस परिस्थितियों में बदला है वो जाने दीजिए, लेकिन उसने अपना मजहब बदला है। अब वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला है। उसको तुम्हारे इन आक्रांताओं से कोई लेना देना नहीं है। जब ये आक्रांता जुल्म कर रहे थे भारत के लोगों पे, तब हमारे बड़ों पे भी जुल्म हुआ होगा, तब हमारे बड़े भी वो प्रताड़ित पक्ष थे। लेकिन लगातार जब ये कहते हैं कि हमने यहां हुकूमत की, मुसलमानों ने हुकूमत की, तो ऐसा माना जाता है कि जो प्रताड़ित पक्ष है ये मुसलमान है, ये उस वक्त प्रताड़ना के हिस्सेदार रहे होंगे, इन्होंने हिंदुओं को प्रताड़ित किया होगा, उसके कारण वो पहाड़ चढ़े, दूरस्थ इलाकों में जाके अपने धर्म, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए पहाड़ गए, तो उनके सारे अपयश वो हमारे हिस्से में आते हैं। जबकि खुद अपने आप में जो मुस्लिम समाज है वो प्रताड़ित पक्ष है इस देश का। उसने ईश्वर को मानने का तरीका बदल दिया, वो निराकार को मान रहा है, कोई उसके भाई आकार को मान रहे हैं। हमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने वाला मुसलमान हो गया, वो एक नबी एक कुरान को मानता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम श्री राम का अपमान बर्दाश्त करेंगे, हम श्री कृष्ण का अपमान बर्दाश्त करेंगे। आखिर हम एक डीएनए हैं, हम भारतीय डीएनए हैं, हम हिंदी मुसलमान हैं, हम अरब नहीं हैं, हम मंगोल नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं। लेकिन लगातार जो ये लोग अपने आप को, कोई बुखारी कहता है, कोई मदनी कहता है, कोई ओवैसी कहता है, कोई निजाम कहता है, कोई सैयद बताता है, ये सारे लोग बाहरी हैं। इसलिए अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए वो भारत के मुसलमान को भारतीय होने से बार बार रोकने के ये निरर्थक प्रयास करते हैं। और उनकी तमाम ये जो बाबर चिल्ला रहा है, किसी कीमत पर हम देश में दूसरी बाबरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर भी। कौन बाबर? वो आक्रांता जिसने जुल्म किया भारत के लोगों पर, उसके नाम पे ऐसा जो मोह आ रहा है। जानवरों के नाम पे मस्जिद रखोगे, जानवरों के नाम पे मस्जिदों के नाम रखोगे, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। किसे कहते हैं बाबर? बाबर का मतलब क्या होता है? बाबर का मतलब होता है शेर, लेपर्ड, बाघ। तो क्या इन जानवरों के नाम पे मस्जिदों के नाम रखोगे? है मस्जिद का नाम रखना है तो मेरे नबी के नाम पे मस्जिदों का नाम रखते। मस्जिदों का नाम रखना है तो साहबाओं के नाम पे मस्जिद का नाम होना चाहिए था। मेरे देश के लिए जिन्होंने अपनी शहादतें दी, वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्लाह खान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनके नाम पे मस्जिदों का नाम होना चाहिए था। लेकिन ये आइडल भारत के मुसलमानों के हैं, ये विदेशी मुसलमानों के आइडल नहीं है। तो ये जो विदेशी हैं यहाँ, वो अपने आइडल जिन्हें मानते हैं उनके नामों की बात कर रहे हैं। किसी कीमत पर भी
ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब दूसरी बाबरी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। हम इसकी पुरजोर मुखालफत करेंगे और जिस हद तक जाना पड़ेगा उस हद तक जाएंगे। हम देश में अराजकता फैलाने वालों को किसी कीमत पर पनपने नहीं देंगे। इन लोगों का पुरजोर विरोध किया जाएगा। देश का हिंदू, देश का मुसलमान एक साथ खड़ा होगा और ऐसी नफरत फैलाने वाले लोगों को, ऐसे जख्मों को रगड़ने वाले लोगों को, ऐसे नापाक पॉलिटिकल मुसलमानों के खिलाफ अब हम ताकत के साथ खड़े होंगे और इनका सोशल बॉयकॉट भी करेंगे और जितनी ताकत से इनके खिलाफ खड़ा हुआ जाएगा हम खड़े होंगे। सामाजिक सौहार्द को की दृष्टि से आप कैसे देखते हैं? देखिए, लगातार देश को अराजक बनाने के ये प्रयास हैं। लगातार लोगों को वापस वो वक्त याद दिलाने के प्रयास हैं जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स जागे, लोगों में आपस में झगड़े हों। ये घटिया लोग हैं, ये देश को तोड़ने की राजनीति करते हैं। और मैं तो यहां तक कहता हूं, इनको भारत से प्यार नहीं है क्योंकि ये भारतीय नहीं है। अगर इन्हें भारत से प्यार होता तो ये नफरतों की राजनीति न करते, भारत को तोड़ने की राजनीति न करते, भारत को जोड़ने की राजनीति करते। लेकिन क्योंकि ये हिंदी नहीं है, हम हिंदी मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान में पैदा हुए, जो हिंदुस्तान में बड़े हुए, जिन्होंने हिंदुस्तान के दुख दर्द में उसका साथ दिया, वो भारतीय मुसलमान हैं। जो आज भी विदेशों की बात करते हैं, आज भी जो लगातार कहते हैं कि भारत के मुसलमान को भारतीय होने से बार बार रोकते हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, तुम कुरैश हो, तुम अंसार हो। वो जो हिंदुस्तानी जातियों को अरब की जातियां बताने का षड्यंत्र करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अब बिगुल फूंकने के लिए राष्ट्रवादी सोच का भारतीय मुसलमान तैयार हो गया है और ताकत के साथ इनका विरोध करेगा, ताकत के साथ खड़े होंगे। भारत में रहना है तो भारत की बात करनी पड़ेगी। अब तुम इन जानवरों के नाम पर मेरी मस्जिदों का नाम नहीं रख पाओगे कि बाबर के नाम पे मस्जिदों का नाम रखोगे। इन जानवरों के नाम आपको मुबारक। हमें अपने नबियों का नाम चाहिए, सहाबाओं का नाम चाहिए, अपने शहीदों का नाम चाहिए। और कितना खूबसूरत हो कि अगर मोहब्बत वतन से हो, जिसको हम माँ वतन हिंदुस्तान कहते हैं, मादरे वतन कहते हैं, मस्जिद का नाम मस्जिद अल हिंद हो, तो मुझे लगता है कि लगेगा कि मुसलमान, देश का मुसलमान वतन से मोहब्बत करता है। लेकिन ये नफरत करने वाले इन मोहब्बतों के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को माकूल जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने को लेकर के भी लोगों के बयान का सिलसिला जारी है। इस बीच AIMIM के नेता वारिस पठान को भी ये जो बात है वो रास नहीं आई और उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर 1992 भारत और लोकतंत्र के लिए एक काला दिन था, जब हमारी बाबरी मस्जिद को एक साजिश के तहत गिरा दिया गया था। हमारा मानना है कि मस्जिद वही रहेगी और कयामत तक वही रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी वहां गए, उन्होंने ध्वजा फहराई। आप किसी खास समुदाय के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। अब सुनिए क्या कुछ वारिस पठान ने कहा। देखिए, हमारा तो ये मानना है कि 6 दिसंबर 1992 भारत देश के लिए काला दिन था, डेमोक्रेसी के लिए काला दिन था, जिस दिन हमारी बाबरी मस्जिद को एक षड्यंत्र के जरिए शहीद कर दिया गया। और हमारा ये मानना है कि एक बार जहां मस्जिद थी है, ता कयामत तक मस्जिद रहेगी, हमारा ईमान बोलता है। अब मोदी जी तो संविधान की शपथ ली है, संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हैं, गए वहां पे ध्वजारोहण किया। आप तो बोलते भी हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भी आप बात करते हो, तो आप सिर्फ एक ही समुदाय के तो प्रधानमंत्री नहीं है ना, आप तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, आप तो मेरे भी प्रधानमंत्री है। तो फिर आप एक समुदाय के खिलाफ ही आपके लोग इतनी नफरत क्यों फैला रहे हैं? आप जब भी अबू धाबी जाते हैं, दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं, तो वहां आप गाड़ी टोपी वाले अरब को तो वल्ला हबीबी करके गले मिल लेते, हबीबी हबीबी कर देते। और वही भारत के मुसलमानों के खिलाफ तो आपके लोग अनाप शनाप बकवास करते, रोज जहर फैला रहे, रोज नफरत फैला रहे। हम इनको हमारी मस्जिद से नफरत, मदारिसों से नफरत, हर दिन बोलते हैं मस्जिद को बुलडोजर करके उड़ा दिया जाएगा, मदारिसों को उड़ाने की बात करता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से भी अगर हम जब अजान देते तो आपके लोग आकर बोलते कि नहीं भुंगे निकाल दो। तो क्यों नफरत फैलाई जा रही है? सबका साथ, सबका विकास अगर आप वाकई में मानते हो तो आपको सबको लेकर साथ में चलना चाहिए ना, वरना तो देश देख रहा है कि क्या हो रहा है। एक ही समुदाय विषय के खिलाफ आप, एक समुदाय विषय के लिए आप ये सब करोगे तो दूसरों का क्या होगा? सबका साथ कैसा हुआ? यही बात है, समझना चाहिए, देश देख रहा है।
कुल मिलाकर के जिस तरीके से महमूद मदनी की ओर से बयान दिया गया है, इस बयान का जोरदार तरीके से विरोध किया जा रहा है और इसे भड़काऊ बयान कहा जा रहा है। न सिर्फ बीजेपी के नेताओं की ओर से इस मामले में प्रतिक्रिया जाहिर की गई है, बल्कि मौलाना मदनी का ये जो बयान है वो खुद उन्हीं के समुदाय के लोगों को रास नहीं आया है और कई सारे मौलाना और मुस्लिम धर्म गुरु हैं जो कि मौलाना मदनी के इस बयान से सहमत नहीं है और उन्होंने उनके बयान के लिए करारा पलटवार भी किया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।